फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा आपका सितंबर कितना है साथियों, आपका सितंबर 2016 का। किसका साथियों? 2016 का, सितंबर 2016 का है। ऑफलाइन सेट जो पूछा गया था वही है साथियों आपका एसएसटी। किसका साथियों? एसएसटी पेपर 2 के लिए साथियों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम लिखा था साथियों। जो लिखा था आपका संस्कृत में। किस में लिखा था साथियों? तो ये आपका संस्कृत में लिखे थे, संस्कृत में लिखे थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से किस स्तूप को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध आपका पहला उपदेश दिए थे आपका सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे साथियों? तो आपका सारनाथ में दिए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या बोला गया है, संगम कविताओं में तीन राजवंश थे साथियों। मूवेंदार कहा जाता था, तीन राजवंश को मूवेंदार कहा जाता था। तो आपका जो हो जाएगा इसमें आंसर साथियों आपका चोल हो जाएगा, चेर हो जाएगा, पांडव हो जाएगा। देख सकते हैं चोल, चेर, पांडे, तीन मुखिया। इसको पहले तीन मुखिया बोला जाता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है रामपुरवा बैल एक पॉलिश पत्थर की मूर्ति जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था साथियों। तो आपका जो इसके शासनकाल में रामपुरवा वाला जो था साथियों पॉलिश पत्थर के मूर्ति जो अब राष्ट्रीय भवन में रखा गया है, किसके शासनकाल में था साथियों? तो मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में आपका रामपुरवा बैल था साथियों। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया साथियों। तो निम्नलिखित में से किसने वशिष्ठ द्वैतावाद जानना है साथियों आपका रामानुजाचार्य। वशिष्ठ द्वैतावाद हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? आपका रामानुजाचार्य हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो पुरालेख एक ऐसा स्थान है जहाँ आपका हो जाएगा ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ। कैसे? तो ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेजों को रखा जाता था। ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेजों को रखा जाता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है कर्नाटक में 12वीं शताब्दी। कैसे? तो कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। बोला गया साथियों इसने महिलाओं की जाति और व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया था साथियों। वीरशैव आंदोलन। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत में बदगान के बारे में कौन सा कथन सही चुनना है साथियों। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा क्योंकि बोला गया बदगान सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दास थे और उन्हें राज्य में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों को संभालने के लिए बहुत संवैधानिक से प्रशिक्षित किया गया था साथियों। आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है बी नंबर साथियों, क्योंकि बी नंबर गलत हो जाएगा, इसलिए गलत है। बदगान पूरी तरह से अपने स्वामी पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान उस पर विश्वास और भरोसा नहीं करते थे साथियों। यहाँ पे नहीं जो दे दिया यही आपका गलत हो, करते थे साथियों, इसलिए आपका गलत हो गया। चलिए आपका देख सकते हैं आपका ए सही है और बी आपका असत्य है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए अंटार्कटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर गए थे साथियों। अंटार्कटिक खोजने के लिए निकला था बाहर भारत, लेकिन चल गया साथियों ये पश्चिम की ओर चला गया था, अमेरिका में चला गया था। कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन हो जाता है? क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपने शिलालेख को मलयालम मलयालम भाषा लिपि मलयालम भाषा और लिपि में परिचय दिया था साथियों। कौन था साथियों परिचय दिया था? तो आपका चेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका चेर मतलब चेरा क्या हो जाता है? चेरा हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है 1906 में सोगराम सगमा का विद्रोह हुआ था। सोगराम सगमा में विद्रोह हुआ था साथियों। ये जो था साथियों आपका सिक्किम से संबंधित था। कहाँ था? सॉरी साथियों आपका असम से था। असम के आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त किया था साथियों। यहीं से हो जाएगा आपका 1906 में जो हुआ था साथियों आपका
सोग्राम संगमा, क्या साथियों 1906 में सोग्राम संगमा का विद्रोह था साथियों, असम से संबंधित था। असम के आदिवासियों समूह ने औपनिवेशिक वन कानून के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त किया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया 1927 में अंग्रेज द्वारा भारत भेजे गए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका इन पर क्या उस पर कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, उस पर कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व था, इसलिए आपका साइमन कमीशन का खिलाफ हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं मिलान करने का क्वेश्चन है। आपका ब्रह्म समाज सबसे पहले केशव चंद्र सेन मानना है साथियों। उसके बाद आपका यंग बंगाल मूवमेंट मानना है साथियों, हेनरी लुइस विवियन ड्रोजियो, हेनरी लुइस विवियन ड्रोजियो हो जाएगा साथियों। उसके बाद रामकृष्ण मिशन मारना है आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती मारना है, और अलीगढ़ आंदोलन मारना है साथियों, सर सैयद अहमद खान से साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पटाभी श्री राममिलु 1952 कब है साथियों, तो 1952 में बोला गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के गठन की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी साथियों, तो आपका आंध्र प्रदेश कौन था साथियों, तो आपका जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा वहदत ए दिन की धारणा का प्रतिपादक था, जो सभी धर्मों की आवश्यकता एकता को कायम रखता, जो सभी धर्मों की आवश्यकता और एकता को कायम रखा था साथियों। आपका हो जाएगा इसमें आंसर आपका मौलाना आज़ाद हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है भारत के मध्यम से गुजरने वाली अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा। कौन कहते हैं, जो बीचों बीच जाता है साथियों, उसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं साथियों। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है कर्क रेखा, देखिए आप लोग यहाँ दिया हुआ है कर्क रेखा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी दिवस को परिभाषित करता है साथियों, तो आपका जो हो जाएगा साथियों देख सकते हैं आपका जो सही हो जाएगा, आपका ये सही 4 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के एक घूर्णन की अवधि को ही पृथ्वी दिवस के बारे में परिभाषित करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मिलान करने का है, सम्मिलित करना है उष्णकटिबंधीय वर्षा के, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो हो जाएगा आपका महोगबनी। कौन हो जाएगा, तो महोगबनी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अगर पूछेगा तो आपको मारना है साथियों पर्णपात, यानी साल मारना है साल। जो कटीला अगर पूछेगा साथियों तो आपको बबूल मारना है, कटीला वन साथियों। और मैग्रो वन बोलेगा तो आपको सुंदरी मारना है, मैग्रो वन का मारना है सुंदरी मारना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया भारत में मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है साथियों। मैत्री कहाँ स्थित है, तो आपका अर्कटार्कटिक में। कहाँ स्थित हो, अर्कटार्कटिक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अर्कटार्कटिक में हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो आपका हो जाएगा महासागरीय धारा के बारे में। महासागरीय धारा के बारे में सबसे पहले ए नंबर सही कर लीजिए, क्योंकि ये सही हो जाएगा, क्योंकि गर्भ महासागरीय धारा भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर बढ़ती है। भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है, ध्रुव की ओर बढ़ती है, सही बात है साथियों। उसके बाद ये गलत हो जाएगा बी नंबर। ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांश, यही दे दिया, उल्टा दे दिया, क्योंकि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश जाता है, लेकिन यहाँ दे दिया निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश तक जल को ले जाती है, गलत हो गया। उच्च अक्षांश अगर रहता और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश ले जाता तो आपका सही हो जाता है। इसलिए निम्न से उच्च दे दिया, इसलिए आपका गलत हो गया। इसलिए आपका देख सकते हैं आपका साथियों आप देख सकते हैं एक सही हो जाएगा और बी आपका औसत, ए सही है और बी आपका औसत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें ऋतु प्रभास, कैसे, तो ऋतु प्रभास के संबंधित बारे में। ऋतु प्रभास तो आपका जो हो जाएगा ऋतु प्रभास के बारे में साथियों, आपका बी नंबर से हो जाएगा, सी नंबर से हो जाएगा। सी में बोला गया है एक चरागाह की तलाश में अपने पशुओं के स्थान लोगों की मौसमी आवाजाही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर मिलाने का क्वेश्चन आया है, गया आंतरिक अग्नाशय चट्टान जो हो जाता है, जो आपका ग्रेनाइट क्या होगा, ग्रेनाइट होगा। आंतरिक अग्नाशय चट्टान ग्रेनाइट हो जाएगा। और उसके बाद आपका हो जाएगा बी नंबर साथियों बहिर्जर्त अग्नाशय चट्टान आपका बेसाल्ट, बहिर्जर्त अग्नाशय चट्टान आपका बेसाल्ट हो जाएगा, क्योंकि टूटने फूटने से बनता है, उसी को बोलते हैं बहिर्जर्त अग्नाशय चट्टान हो जाएगा। अब शादी अगर पूछेगा तो आपको मारना है बलुआ पत्थर अब शादी हो जाएगा, बलुआ पत्थर आपका अब शादी हो जाएगा। और रूपांतरित चट्टान बोलेगा तो आपको सिल्ट मारना है, रूपांतरित चट्टान आपका सिल्ट हो जाएगा, रूपांतरित साथियों सिल्ट हो जाएगा आपका रूपांतरित साथियों। देख सकते हैं आपका जो आंसर सही हो जाएगा साथियों, तो आपका यही हो जाएगा बी नंबर। देख सकते हैं आपका यही आंसर सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया, निम्नलिखित नहीं है साथियों, चिनूक एक अस्थायी हवा है।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बहती है? चिनुक के बारे में बोला गया। तो ये पेरियारी में, कहाँ बहते हैं साथियों? पेरियारिज में बहती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? रेडियो प्रसारण में जानते हैं साथियों, तापमंडल को हम लोग ब्रह्मंडल बोलते हैं। तापमंडल को हम लोग ब्रह्मंडल बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है क्या है? कौन सा सोना गढ़ा की एक किस्म, सोना गढ़ा की एक किस्म है साथियों आपका जूट। सोना गढ़ा की एक किस्म अगर पूछेगा तो आपको जूट मारना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया जनसंख्या घनत्व क्या साथियों? जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में। तो आप लोग जानते हैं जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में आपका ए बी नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व क्या बोलोगे साथियों? जनसंख्या घनत्व के बारे में। पृथ्वी की सतह के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है? पृथ्वी की सतह के पास पेड़ खनिज मतलब बड़े खनिज को निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो खनन विधि का। किसका किया जाता है? तो खनन विधि का प्रयोग किया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया टोकरी क्या कहते हैं? टोकरी की बुनाई निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग है साथियों? किस प्रकार का उद्योग है? तो टोकरी का बुनाई जो हो जाएगा आपका छोटा पैमाना क्या है साथियों? आपका टोकरी का उद्योग होता है छोटा पैमाना हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, लगे नौकरशाही के बारे में गलत बोलना है। नौकरशाही के बारे में गलत है साथियों, तो यही आपका गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि एक राजशाही क्या साथियों? राजशाही के बारे में गलत है साथियों। राजशाही के बारे में, एक राजशाही में लोग सम्राट द्वारा लगाए गए निर्णय के बारे में सवाल उठा सकते हैं। आपका यही राजशाही के बारे में ये गलत है, नहीं उठा सकता है। राजशाही के बारे में कोई भी जनता जो सरकार फैसला लेगा वही सही होगा, नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ देखिए उठा सकता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है कृष्णा राजा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है साथियों? तो कावेरी। किस पर है साथियों? कृष्णा राजा कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है? हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति के समान हिस्सेदारी करेगा साथियों। अगर पिता मर गया तो हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम के 2005 के तहत बांटा जाएगा। पत्नी में बांटा जाएगा, पुत्र में बांटा जाएगा, पुत्री में। पत्नी में बांटा जाएगा, पुत्र में बांटा जाएगा, अब पुत्री में भी बांटा जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नेताओं में से किसने भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का वाक्यांश गढ़ा था साथियों? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू गढ़े थे साथियों। ये आपका सब पंडित जवाहरलाल नेहरू गढ़े थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है जनपद क्या साथियों? जनपद पंचायत के कार्यों के बारे में आपका ये नंबर सही है साथियों। इनमें बोला गया है जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास कार्य योजना, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना बनाती है। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि जनपद पंचायत जिला परिषद को गांव पंचायत के बीच धन वितरण को विनियमित करने में मदद करता है। ये गलत हो जाएगा, सिर्फ आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना बनाती है। यही सिर्फ आपका सही हो जाएगा साथियों। आपका ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार के बारे में आरटीआई जिसको बोलते हैं। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से केवल एक नागरिक को केंद्र सरकार के विभाग की कामकाज से संबंधित जानकारी केवल जो दे दिया यहाँ साथियों, यही आपका गलती करते हैं। केंद्र सरकार नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ मार के आप लोग ले सकते हैं, सूचना ले सकते हैं साथियों। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को पहले किसी भी न्यायालय में, यही बात गलत हुई, क्योंकि कहीं याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है साथियों। आप तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन मारिए आरटीआई और जानकारी ले सकते हैं साथियों। आपका दोनों जो है साथियों आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका यही सही हो जाएगा। दोनों गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया सुल्ताना ड्रीम कहानी वगैरह क्या साथियों? रुकैया शेखावत हुसैन है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया गुलामगिरी क्या साथियों? गुलामगिरी पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? गुलामगिरी तो ज्योतिबा फूले। कौन थे साथियों? तो ज्योतिबा फूले लिखे थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में अपीलीय व्यवस्था का अर्थ होता है। अपीलीय व्यवस्था का अर्थ जो होता है साथियों, तो आपका जो हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि कोई उच्च न्यायालय कहते हैं, कोई उच्च न्यायालय जा सकता है यदि किसी को लगता है
कि निचले अदालत का निर्णय न्याय संगत नहीं है तब जा सकता है साथियों। यही हो जाता है अपीलीय न्यायालय का मतलब यही हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, तो वो बोला गया है राज्य की कार्यकारी अंग डाइजेस्ट को राज्य की कार्यकारी अंग डाइजेस्ट को संदर्भित करता है साथियों। राज्य की कार्यकारी अंग तो किसको करेगा, तो आपको जब करेगा साथियों सी नंबर, कानूनों को लागू करने और सरकारों चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों का एक समूह हो जाएगा साथियों। तो किसके बारे में बोला गया साथियों, तो ये जो हो जाएगा आपका राज्य का कार्यकारी अंग हो जाता है साथियों। कानून बनाने को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों का एक समूह हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है संविधान के अनुच्छेद 22 डाइजेस्ट सुनिश्चित करता है साथियों। तो 22 जो करेगा साथियों आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचाव का अधिकार हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। ये बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का जो नेता होता है आपका लोकसभा में आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है साथियों, आपका प्रधानमंत्री होता है साथियों। देखिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। और ये जो सेट आपका था ये था साथियों सितंबर 2016 का सेट था साथियों। वो भी SST का था। किसका साथियों, तो SST का सेट था साथियों। गाने से पहले लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना साथियों।